बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया। आर्मी चीफ साहब ने कमाल कर दिया, खुश कर दिया, गरीब आवाम का दिल जीत लिया। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस मुल्क के साथ मुखलिस कौन है। आपने वीडियो मुकम्मल देखनी है, वीडियो को स्किप नहीं करना, छोड़ कर नहीं जाना। इंशाल्लाह आपको बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स मिलने वाले हैं। आपको मैं आज वादे कर दूंगा और आप मानने पे मजबूर हो जाएंगे, वाकई ये लोग मुल्क के खैर खा हैं, ये लोग हमारे दुश्मन हैं, इनसे बच के रहना है। ये खैर खा हैं, जिस पट्टी पे जिस ट्रक की बत्ती के पीछे हुक्मरानों ने हमें लगाया हुआ था वो गलत था, वो ठीक नहीं था। हमें किस बत्ती के पीछे लगना चाहिए, मैं आज आपको वही बत्ती दिखाने वाला हूँ। आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर दिया करें। एक दफ़ा डंडा दिखाया, देखें सोना 20,000 रुपये नीचे आ गया, डॉलर 20 रुपये 22 रुपये नीचे चला गया, चीनी 1500 से 2,000 रुपये गट्टू नीचे आ गई, और चीज़ें भी काफ़ी नीचे से नीचे आना शुरू हो गई हैं। तो यही हमारी आवाम डंडे की मुरीद है। ये याद रख ले, जहाँ से सीधी उंगली से घी ना निकलता हो वहाँ उंगली टेढ़ी करके ही निकाला जाता है। आर्मी चीफ के खिलाफ बाहर कितने प्रोपंडे हो रहे हैं, कितने लोग बातें कर रहे हैं, कितने लोग मुखालफतें कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत बुरा भला कह रहे हैं। मेरी उन बाहर वाले लोगों से एक रिक्वेस्ट है, उन्हें गौर से सुने। मैं सबको नहीं कह रहा, मैं जो है उनको कह रहा हूँ। जो बुरा भला कह रहे हैं, जो हमारी फौज को, हमारे आर्मी चीफ को बुरा भला कह रहे हैं और मुख्तलिफ का प्रोपगंडा कर रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि आपने इस मुल्क के लिए कितना चिराग जलाया है। आपके इलाके में, आपके रिश्तेदारों में कितने लोग आपकी मिन्नतें कर रहे होंगे कि भाई हमें बाहर ले जाओ, हमें कोई रोजगार लगवा दो, हमारा कोई सिस्टम बनवा दो। आपने कितनों को हेल्प किया। आप वहां बैठकर पाकिस्तानियों को गालियां देते हैं, पाकिस्तानी हुक्मरानों को गालियां देते हैं, फौज को गालियां देते हैं। आपने कितनों को रोजगार दिलवाया। ये अगर आप रोजगार दिलवाएंगे तो आमदन पाकिस्तान में आएगी, पाकिस्तान का फायदा होगा। आपने वो बताएं, आप फोन भी नहीं उठाते, मैसेज भी करते हैं। जब भी आपने एक ही आपने धुन पे रखी हुई है कि मैं जो बन गया हूं वो दूसरा ना बने, मैं जिस तरह आया हूं वो दूसरा ना आ सके। तो आपने कौन सा चिराग जलाया, मुझे वो बताएं। और वहां आप सेट होकर आप कहते हैं कि जी यहाँ सेट होना मुश्किल है, यहाँ ये करना मुश्किल है। जितने सरमायादार लोग, स्टाकिया माफिया लोग हैं, ये मुल्क के खैर खा लोग नहीं हैं। अब देखें, हुक्मरान तो कोई भी नहीं बैठा, हुकूमत के तो कोई भी नहीं बैठी। अब कौन करप्शन कर रहा है, अब कौन महंगाई कर रहा है, अब कौन स्टाक कर रहा है, अब कौन माफिया बना हुआ है, ये सरमायादार लोग हैं। इनका मकसद सिर्फ दौलत कमाना होता है और कोई मकसद नहीं। गरीब मरता है मर जाए, मुल्क डूबता है डूब जाए, जहां को जाता है जाए। हमारे मुल्क का असल सरमाया गरीब लोग हैं, जिन्होंने मरना भी इसी मुल्क के है, कुर्बानी भी इसी मुल्क के लिए देनी है, सब कुछ रहना भी इसी मुल्क के अंदर है। ये सरमायादार लोग जो हैं ये मफाद परस्त है। आर्मी चीफ साहब, सलाम है आपको, आपकी जुर्रत को, आपकी हिम्मत को। आप मुल्क के लिए, आवाम के लिए अच्छा कर रहे हैं। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे और मजीद इसी तरह इनको डंडा देते रहें। और ये लित्तर के मुरीद, ये डंडे के मुरीद हैं और इन पर डंडा बरसता रहेगा तो ये स्टाकिया माफिया सब बात आ जाएंगे। ये डंडे के मुरीद हैं, ये इनकी हड्डियों में बेईमानी रस चुकी है। हम देखें, पिछले को 30-40 साल से माओ ने पता नहीं पाकिस्तान में ऐसे ही लोग जने हैं, हुक्मरान हैं, बौकरेसी हैं, ये स्टाकिया हैं, ये ताजर हैं। ये एक पढ़े लिखे ताजर हैं, वो अलग लूट रहे हैं, एक अनपढ़ है वो अलग से लूट रहे हैं। पढ़े लिखे हैं वो पढ़े लिखी लैंड में लूट रहे हैं, जो अनपढ़ है वो अनपढ़ी लैंड में लूट रहे हैं। तो मैं पता नहीं माओ ने 40-50 साल पहले इसी तरह की नस्ल हमें तैयार करके दी है। तो इसलिए मेरी गुजारिश है कि ये आर्मी चीफ साहब जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, गरीब इससे खुश हो रहा है। और हमें किसी जमहूरियत, कोई जमहूरियत नहीं चाहिए हमें। ये जमहूरियत का जो नारा लगाते हैं ना, इस जमहूरियत ने हमें 75 साल में इस नहज पर लाकर खड़ा किया। ये जमहूरियत का नारा लगाते हैं, ये अपने पेटों के लिए लगाते हैं, अपने मफाद के लिए लगाते हैं। ये आपके मफाद के लिए नहीं लगाते, ये गरीब के लिए नहीं लगाते। ये सिर्फ अपने, ये देखें जिनके पास कुछ भी नहीं था आज बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले और 50-50 मुरब्बा जमीन ये इनका बाप देकर इनको गया है। ये कहां से आ गई है, ये इनसे पूछा जाए, इनको लटकाया जाए और इनका हिसाब किया जाए। ये कहां से इन्होंने, ये जमहूरियत ने जो हाल मुल्क का कर दिया है, जाके सिंध में देखें, जाके स्कूलों का हाल देखें, कॉलेजों का हाल देखें, यकीन करें बंदे को देख कर तरस आता है। जो जमहूरियत, ये सबसे पहले रोटी कपड़ा मकान, जमहूरियत का नाम पीपी वाले लेते हैं। जाके सिंध का हाल देख लें, बलोचिस्तान का हाल देख लें, पंजाब के इदारों का हाल देख लें, जहां कहीं नहीं उन्होंने छोड़ा। अब ये जो हुकूमत चल रही है
इसमें हुक्मरानों की गाड़ियां बची हुई हैं, पेट्रोल बचा हुआ है, बिजलियां बची हुई हैं, 400 बंगले बचे हुए हैं जो इन्होंने लेने होते हैं, वो एसी बिजली सब कुछ ये बचा हुआ है, पेट्रोल बच गया है, ये सारा कुछ इनसे महफूज है। अब जो हुकूमत चल रही है इसी तरह रहे, शुक्र है अल्लाह पाक का। और इन्होंने 5 सालों में क्या क्या चूचा यूं लड़ते रहे। आवाम के लिए इन्होंने एक बिल नहीं पास किया। जो भी पार्टी आई है, पार्टियों के पीछे ना लगे, खुदारा बच जाएं। जो लोग आपको पार्टियों के पीछे लगाते हैं वो ही सबसे बड़े गद्दार हैं। जो इन पार्टियों के सहूलतकार हैं वो इस मुल्क के सबसे बड़े गद्दार लोग हैं। उनसे बच के रहें और उनकी तान रखें। वो पार्टियों के पीछे लगाएं तो उसी को पकड़ें। वो सबसे बड़ा गद्दार है और वो मफाद परस्त होगा, वो दीनदार नहीं होगा, वो नेक नहीं होगा। वो सबसे बड़ा गद्दार इस मुल्क का वही होगा जो पार्टियों के पीछे आपको लगाएगा, हुक्मरानों के पीछे लगाएगा। वो कोई ना कोई अपना मफाद लेने के चक्कर में होगा। इसलिए किसी पुलिस पर किसी की हुक्मरानी नहीं है। पुलिस आज़ाद है हमारी और खुलकर काम कर रही है, फौज आज़ाद है, इदारे आज़ाद है और अपनी मर्जी से पकड़ धकड़ कर रहे हैं। किसी के कुछ नहीं चल रहा। तो ऐसी हुकूमत होनी चाहिए, बिल्कुल इंसाफ परस्त होनी चाहिए। कोई ये जमहूरियत जो अच्छा काम करे वो उसी को सलाम है। जो हमें जमहूरियत वगैरह नहीं चाहिए। हम जमहूरियत के साथ कौन सा हमारी रिश्तेदारी है? हमारी कोई रिश्तेदारी नहीं। हम इंसाफ चाहते हैं, अमन चाहते हैं, अदल चाहते हैं। हम ये करप्टों का सर गर्दन से जुदा चाहते हैं, बस। इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। गरीब आवाम यही चाहती है। तो आर्मी चीफ साहब हमें यही दे दें। आपकी मेहरबानी, अल्लाह आपको खुश रखे, जज़ाए खैर दे।